ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन, आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोक हितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है। इन्हीं से जुड़े हुए और थोड़े प्रश्न ले रहे हैं भगवान, जो इस चर्चा को और खोलेंगे, पूरा करेंगे, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया। भगवान ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि जो योगी मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। क्या बोला भगवान ने लास्ट में? खुद एक प्रश्न बात रखी भगवान ने। दोबारा सुनते हैं। मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है जो योगी, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। अब कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनकी चर्चा चलेगी आगे। प्रश्न नंबर 1 है, परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? ये जिज्ञासा उठती है फिर, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला जो योगी है उसको मैं बहुत ही श्रेष्ठ योगी मानता हूं। तो फिर अच्छी प्रकार स्थिति है क्या? ये प्रश्न, इस पे चलेगी चर्चा आगे। बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र भी कसर ना रह जाए। दूसरा प्रश्न आ रहा है, लेश मात्र भी कसर ना रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? ये भी एक प्रश्न है, जिसके आंसर भी हमें मिले। तीसरा है, संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी? पूरी तरह से परमात्मा की जानकारी, प्रत्यक्ष जानकारी, वो कब आएगी, वो कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। पार्थ, तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला, मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं, मन बाहर नहीं रखना है, सिर्फ जो भीतर परमात्मा है उसमें रखना है। अपितु मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं। एक बार ये योग का रास्ता शुरू किया, इसमें लगे तो अब बीच में इसको छोड़ना नहीं है। तो मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, बीच में ना छोड़कर मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, बहुत स्पष्ट रूप से जान जाएगा, सारे संशय दूर हो जाएंगे, उसको अब तू मेरे से सुन, जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय ना रह जाए, कोई भी प्रश्न अंदर बाकी ना बचे। ऐसी जानकारी भगवान भक्त को देना चाह रहे हैं।
विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस ज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। देखो, एक तो है ज्ञान, एक है विज्ञान। भगवान कृपा निधान है, जो चीज हम उनसे नहीं भी पूछ रहे हैं, कृपा करके वो भक्तों को बताना चाह रहे हैं। ज्ञान को विज्ञान सहित पूरी तरह बताऊंगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जब वो रास्ता पूरा हो जाता है और यज्ञ पूर्ण हो जाता है और सृष्टि करता है यज्ञ जिसकी, किसकी सृष्टि करता है? अमृतत्व की। अमृतत्व हमेशा ही आया है परमेश्वर के लिए। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृतत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। बोला ना, ज्ञान और विज्ञान बोलूंगा मैं तेरे को। तो ज्ञान क्या हुआ? उस परमात्मा के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम, उस अमृतत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? महापुरुष एक साथ सर्वत्र कार्य, महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है। एक साथ सर्वत्र कार्य करना क्या? महापुरुष के पास कितने भक्त जाते हैं, कितने शिष्य होते हैं उनके, उन सबके साथ वो एक ही साथ कार्य करते हैं, सबको ज्ञान में टिकाते हैं। तो वो जो उस महापुरुष की क्षमता है कि वो ऐसा कर पाते हैं, भगवान कह रहे हैं वह विज्ञान है। मतलब ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, जो व्यवहार में लाना है, अपने लिए नहीं, अपना तो काम पूरा हो गया महापुरुष का, अब दूसरों को देना, दूसरों के अंदर वो अमृत उंडेलना, वो भी तो एक विज्ञान है, एक बहुत बड़ी कला है वो, ये एक क्षमता है। ये महापुरुष की इस क्षमता को यहाँ भगवान ने विज्ञान बताया। कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है। इतने जाते हैं गुरु के पास, और गुरु एक गुरु है, वो सबके हृदय में एट ए टाइम काम करता है। जिसकी जैसी पात्रता होती है, किस प्रकार वो उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है। आश्चर्यचकित है ये बात कि महापुरुष सद्गुरु अपने शिष्यों को किस प्रकार इस प्रकृति से पार लगाते हैं। उस महापुरुष की इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। भगवान ने बहुत अच्छे से बताया विज्ञान। इस विज्ञान सहित ज्ञान को, अब हमें विज्ञान भी क्लियर हो गया और ज्ञान भी क्लियर हुआ, इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, पूरी तरह तुझे बताऊंगा, जिसे जानकर, और भगवान कह रहे खाली सुनकर नहीं, जानेगा तू, जिसे जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। देखो भगवान कितनी ऊंची चीज देना चाहते हैं, कैसा ज्ञान देना चाहते हैं कि फिर इस दुनिया में कुछ भी जानने योग्य बचता ही नहीं है। और सुनने वाले तो बहुत हैं, भगवान ने कहा ना सुनकर नहीं जानकर, इसलिए आगे भगवान कह रहे हैं जानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो कौन जान पाता है? जो सच्चा होता है, सिंसियर होता है, जो सब कुछ छोड़ के इस तरफ लगता है। छोड़ने से क्या, बाहर से थोड़ी छोड़ना है, अंदर में बस अनन्य भाव से जुड़ता है, जो वो जान पाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कुछ गिने चुने मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और
उन यत्न करने वाले योगियों में भी, यत्न भी बहुत से कर रहे हैं, लेकिन उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही, कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व के साथ जानता है। तत्व के साथ जानना माना मेरा साक्षात्कार कर रहा है। अब समग्र तत्व है कहां? वो जो परमात्मा का तत्व है वो कहां है? एक स्थान पर पिंड रूप में है या सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 हो गए ना। ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। और ये कैसी प्रकृति है? यह अष्टधा मूल प्रकृति है। 8 प्रकार वाली मेरी मूल प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इयम मीन्स अर्थात ये 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है। जब भगवान ने बोला ना ये अष्टधा मेरी मूल प्रकृति है, तो अब प्रकृति के भी 2 विभाग करेंगे यहाँ पे भगवान। ये 8 प्रकार वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है। 2 प्रकृति होती है, अपरा और परा। तो ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 मिला के 8। हमेशा याद रखना है ये अपरा प्रकृति कहलाती है। अर्थात अपरा याद रहे, अर्थात जड़ प्रकृति है। ये सरल है अंदर रखना, समझना, ये जड़ प्रकृति है। महाभाव अर्जुन, इससे दूसरी प्रकृति जो है उसको जीव रूप परा, पहले अपरा बोली जड़ प्रकृति को, अब दूसरे जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है ना। हमारा भी जो अस्तित्व है ये शरीर जड़, इसके अंश को धारण करने वाली चेतन जीवात्मा, वही बता रहे जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये परा प्रकृति हो गई जो चेतन है, जिससे ये चेतन कैसा है, ये परा प्रकृति कैसी है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। वो जो चेतना है, वो जो शक्ति है परमात्मा की, वो पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उसने ही सारे जगत को धारण किया हुआ है और उसको यहाँ पर बोल रहे हैं वो है जीवात्मा, क्योंकि सभी जीवों को धारण उसी ने किया हुआ है ना, उस परा प्रकृति ने, चेतन ने। वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है वो आत्मा, जीवात्मा, जीव की आत्मा चेतन है, लेकिन क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है, जड़ प्रकृति के साथ, ये जो 8 अष्टधा मूल प्रकृति बताई वो जड़ प्रकृति है। तो चेतन प्रकृति का जब जड़ प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है तो उस संबंध में रहने के कारण ही इसको भी प्रकृति कहा है। चेतन लेकिन प्रकृति कहा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। तो एक ये पॉइंट हमें अपने जहन में रखना है समझ के लिए। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन महाप्रकृतियों से, परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। महाप्रकृतियां किसको बोल दिया? परा और अपरा, जो अभी ऊपर हमने समझने का प्रयास किया। तो सारे भूत पूरे ब्रह्मांड में किससे उत्पन्न होते हैं? इन 2 प्रकृतियों से, परा और अपरा से। यही दोनों एकमात्र योनि है। योनि बताया
मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। उत्पत्ति भी मुझसे है और बाद में वो मेरे में विलय भी होते हैं। प्रलय रूप भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? अर्थात मूल कारण हूँ। मूल कारण कौन हो गया संपूर्ण जगत का? भगवान अपने को बता रहे हैं। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और विलय भी, विलय मीन्स प्रलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं। हमें जब तक दिख रहा है ये संसार, तो ये याद रखना है कि उसकी उत्पत्ति का मूल कारण भगवान है। और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूं। प्रकृति का पार पा लिया किसी महापुरुष ने, तो प्रकृति का प्रलय हो गया ना उस महापुरुष के लिए। ये थोड़ा समझ लेना। तो जब उस महापुरुष के अंतर में प्रकृति का प्रलय हो गया, तो भगवान कह रहे हैं तब मैं ही महाप्रलय भी हूं। महाप्रलय में इस पूरी सृष्टि का प्रलय करने वाला जो अनुभव में आता है। महापुरुष को ऐसा अनुभव होता है कि उसके लिए तो ये संसार, ये प्रकृति जैसे बची ही नहीं, प्रलय हो गया। तो वो जो महाप्रलय है उसको भी भगवान क्या कह रहे हैं? वो मैं ही हूं। कहने का क्या तात्पर्य है? जब प्रकृति का महाप्रलय हो जाता है महापुरुष के अंतर में और ऐसा उसको अनुभव होता है, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। तो वो अनुभव महापुरुष का क्या है? वो भगवान ही है, भगवान ही है। तो जब उनको अनुभव जो हुआ तो फिर वो महापुरुष क्या हो गया? वो महापुरुष भी तो भगवान ही हो गया ना, क्योंकि प्रकृति का तो महाप्रलय हो गया उनके अंदर, और जो उनको अनुभव हुआ उस अनुभव को भगवान यहाँ कह रहे हैं वो अनुभव तो मैं हूं। तो देखो कितना स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि महापुरुष क्या है? वो मैं ही हूं। हम कैसे सरल करके ले लेते हैं, शरीर करके भी गलती करते हैं लेने की। तभी बोला लक्ष्मी भगवान ने एक बार, गुरु को मानुष जान के जन्म जन्म हुई स्वान, है ना। गुरु को शरीर नहीं जानना है। अगर गुरु को हमने शरीर जाना तो कुत्ते की योनि मिलती है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है। सृष्टि की और प्रलय के प्रश्न को, अभी जैसे प्रलय की बात आई, तो मानव समाज ने बड़े कौतूहल से देखा है, बहुत अलग ढंग से देखा है, हलचल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। हर किसी ने प्रलय के बारे में सुना हुआ होता है। बहुत पानी आ गया सब तरफ, तब डूब गया, या आग ही आग हो गई, सूरज नीचे आ गया, कैसे कैसे अलग अलग चर्चाएं लोगों ने सुनी होती हैं शास्त्रों में। कोई कहता है कि प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई इसको नित्य प्रलय कहता है, रोज मर ही रहे हैं लोग, तो जो मर जाता है उसके लिए तो प्रलय हो गई। नैमित्तिक प्रलय की गणना में भी लोग व्यस्त है। कहीं भूचाल आ गया, पूरा शहर का शहर ध्वस्त हो गया, वो नैमित्तिक प्रलय हो गई। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है। प्रकृति का कभी अंत नहीं होता, बस परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई। भागवत में मृकुंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद ना कोई प्रलय हुआ और ना सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा?